बच्चों हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और हम यहाँ पर केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम के लिए याद करनी है। ठीक है, ये नहीं कि हम सारा चीज़ समझेंगे, सारी चीज़ समझेंगे, केवल वही जो एग्जाम में आएगी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ही था। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ में। कार्बन एक तो मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में, और दूसरा गैस की फॉर्म में पाया जाता है किसमें, ठीक है, CO2 में। CO2 की फॉर्म में कितना पाया जाता है वो 0.03%, और मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में 0.02%, जैसे कि मैंने टेस्ट में दिया था। तो आप सबको ये याद करना है दोनों। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 इसमें आ गए। ठीक है, ये कौन सी सेल है, ये के है और ये एल सेल में, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी सबसे जो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या है बच्चों, 4 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट है। ठीक है, कार्बन कैसे है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रा माने होते हैं 4, टेट्रा माने होता है 4। ठीक है, और वैलेंट माने वैलेंसी की 4 वैलेंसी है, इसलिए हम इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, और कार्बन किसी के साथ भी मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो कैसे बनाता है, वो बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये एक बार मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, तो अब आपको याद करना है कि कार्बन कैसे बनाते हैं, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम। ठीक है, या फिर विद एलिमेंट्स और अटेन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो भी दूसरे जैसे कार्बन ने क्या है, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बने हैं, तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ही ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयर करेगा। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और कार्बन की तरह ही कौन कौन बना सकते हैं ऐसे बॉन्ड, कार्बन की तरह ही कौन कौन बना सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन बना सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन की तरह भी ये जो एलिमेंट्स है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो H2, ये कितने किससे मिलकर बना है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा केवल हाइड्रोजन ही ऐसा है, एलिमेंट है, जो अपने केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले हाइड्रोजन ने इसका इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस वाले ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टार होता है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये वाला हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पूरे, इस वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पूरे। ठीक है, इस वाला हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए, इसके भी 2 होने चाहिए पूरे। तो ये क्या करेंगे, दोनों शेयर कर लेंगे कि थोड़ी देर के लिए ये वाला एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वाला इसको दे देगा, तो दोनों के 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 6। तो जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं बाहर, ये कौन से होते हैं, ये 6 ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो और दिखा देता हूँ आपको। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो ऐसी और ऐसी यहाँ पर हमें यहाँ क्या बनाना है, ऑक्सीजन बनाना है, ऑक्सीजन का कंपाउंड O2, ऑक्सीजन गैस। तो 2 ये रहे इसके, 2 ये रहे, 2 ये रहे। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। तो अब इनको इसमें भी कितने की कमी है, 2 की और कमी है। ठीक है, 2 और चाहिए इसको। अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको।
तो ऑक्सीजन का क्या है 2 और 6, इसको कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। ठीक है, और ऐसे ही इसको भी तो 2 चाहिए, इस वाले को भी 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके ले लेगा, 2 और 2। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये शेयर कर लिया। आपने देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखे हैं बीच में, ये शेयरिंग कर रखी है। तो क्या बन जाएगा, ये देखो लिखा हुआ भी है 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बच्चों N2, इन्होंने क्या है 2 शेयर करें, इसलिए यहाँ पर क्या है ये, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है आपस में। और यहाँ पर ऐसे ही आप देख सकते हो, थोड़ा सा अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों N2 का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था बच्चों, 7 होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 5। ठीक है, तो जो 5 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे लास्ट वाले हम वही दिखाते हैं केवल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो इन्होंने इस वाले नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और इसने अपना इसको दे दिए। तो यहाँ पर देखो ये आप देख सकते हो 3 3 इन्होंने शेयर कर लिए। तो इसलिए कार्बन कितने बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो यहाँ पर क्या है 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, स्कूल में आकर भी पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप मुझे ऐसे ही बता सकते हो, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा एक। ठीक है, आगे करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। और आपको क्या करना है बच्चों, ये चीज़ तो आपको पढ़नी नहीं है, चलो अभी देखते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों जो कंपाउंड्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या, O2 पढ़ा था और N2 पढ़ा था। ठीक है, और H2 पढ़ा था। तो ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहे थे, ये शेयर कर रहे थे आपस में तीनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये 2 कर रहा था, ये 3 कर रहा था। तो ये सारे क्या है, ये क्या है, सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स है। तो अब उनकी प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबको याद रखना है आपको। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्टली याद कर सकते हो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि इनके बीच का मोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। इनके जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, ये वाला, ये क्या होता है, इनका लो होता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये पुअर कंडक्टर ऑफ, एक मिनट को थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। इनका क्या था बच्चे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनके अंदर से बिजली नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि इनके पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। ठीक है, ये आप याद रखना कि पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखनी है। ये स्टार बना दिया मैंने, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू। और बताना कि आपको समझ में आई है या नहीं। अगर समझ में आई होगी तो मैं आगे ऐसी वीडियो और बना दूंगा। ठीक है।